हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का ये जो व्लॉग है एक केव पे है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर्जत तहसील है, वहाँ पर केव है। बहुत ही फेमस केव है। केव के ऊपर से मतलब पहाड़ों पे से एक वाटरफॉल केव के सामने गिरता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और वहीं से एक फोर्ट पे रास्ता जाता है। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए थे मतलब कोंदिवड़े विलेज में, कर्जत में एक छोटा सा गाँव है कोंदिवड़े विलेज। अभी आपको मैं लोकेशन भी शेयर करता हूँ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत तहसील में एक छोटा सा गांव है कोंदिवड़े। कोंदिवड़े गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़कर हम पहुंच सकते हैं कोंडाने केव ट्रेकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कोंडानेवाड़ी के पार्किंग एरिया में। तो ये विलेज में हम लोग जब आए थे रात में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। अब मतलब अभी बजे है 7:15, थोड़ा बारिश कम हुई है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कोंडाने केव्स के लिए। बेसिकली देखेंगे तो ये बुद्धिस्ट केव है। बाकी की हिस्ट्री हम लोग वहाँ पहुँच ही देखते हैं। तो मिलते हैं व्लॉग में। इस ट्रेक में लगभग 24 लोग मेरे साथ थे। इस छोटे से व्लॉग में सभी का नाम लेना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर आप अगर हॉल्ट के लिए आ रहे हैं तो कोंदिवड़े विलेज जो है वहाँ पर आप हॉल्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो नंबर भी शेयर करूँगा जो जहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ पर केव और फोर्ट, राजमाची फोर्ट, ये दोनों एक साथ देखना होगा आपको। तो फिर आप को हॉल्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा। या फिर अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे ट्रैक चालू करके सब कवर हो जाएगा। आपके मोबाइल में अगर जियो और वीआई सिम कार्ड है तो इस ट्रैक के दरमियान सभी जगह आपको कम मात्रा में पर नेटवर्क जरूर मिलेगा। कोंडाने केव की ओर जाते वक्त रास्ते में कहीं कहीं जगह आपको ऐसे दिशादर्शक बोर्ड्स दिखाई देंगे। बारिश का मौसम शुरू है। कठिन समय में हमारे काम आए, इसलिए हम लोगों ने अपने साथ रस्सी रखना उचित समझा। कोंडाने केव के रास्ते में 2-3 वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे। उनमें से सबसे बढ़िया वाटरफॉल है एलिफेंट ट्रंक वाटरफॉल। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर मेरे ट्रैक पार्टनर जो थे उन्होंने फोटो खींचने का आनंद लिया। बारिश सुबह से रुकी थी, इसलिए वाटरफॉल पर पानी इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए छोटे नाले क्रॉस करने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। कोंडाने केव के परिसर में आपको छोटी छोटी दुकानें देखने मिलेंगी, जहां आप स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। ग्रुप की एक साथ कोई भी फोटो या वीडियो हम लोगों ने अब तक नहीं ली थी, इसलिए कोंडाने के ऊपर पहाड़ से जो वाटरफॉल आता है उसके पानी में हम लोगों ने एक ड्रोन शॉट लिया। कोंडाना गुफाओं का दौरा करने से पहले आपको कुछ संदर्भ जानने की जरूरत है। कोंडाना गुफाओं के संबंध में हमें इतिहास में कुछ पन्ने भी मिलते हैं। उनमें लिखा गया है, लोनावले में कार्ला गुफाएं प्रसिद्ध है, लेकिन इन गुफाओं में कोंडाने के पास कर्जत गांव का वर्णन किया गया है। उस शिलालेख में कार्जिक नामक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। इसमें कार्जिक का अर्थ कर्जत है और इसलिए प्राचीन पथ पर यह कर्जत निश्चित रूप से ऐतिहासिक गांव रहा होगा। गुफाओं के सामने पहाड़ के तलहटी के पास ही गुफा के बारे में जानकारी के बोर्ड्स मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लगाए गए हैं। कोंडाने केव की ओर जाने के लिए रास्ते में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से स्टेप्स बनाई गई है। इन्हीं स्टेप से आगे बढ़ते वक्त गुफाओं का विहंगम दृश्य हमारे सामने दिखाई देता है और बारिश के मौसम में ऊपर से गिरने वाले झरने की वजह से ये नज़ारा और भी सुंदर लगता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं कोंडाना केव के पास। अप्रॉक्स 45-50 मिनट लगे हैं हमको पहुंचने के लिए यहाँ पर।
रुके नहीं हम लोग कहीं पर बीच में। एक वाटरफॉल लगा था, वहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन करने के लिए रुके थे। अभी देखते हैं केव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इतिहास देखा जाए तो विद्वान कहते हैं ये गुफाएं ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी के पास खोदी गई होगी। ये गुफाएं हीनयान संप्रदाय द्वारा बनाई गई है। कोंडाने गुफा समूह में कुल 8 विहार और एक चैत्य गृह है। सुंदरता में डूबा हुआ इस गुफा का डिजाइन इतना आकर्षक है कि पहले ही नजर में किसी को भी कला के इस अनोखे नमूने से प्यार हो जाता है। इस चैत्य गृह का मेहराब पीपल की पत्ते के आकार का बना हुआ है और इसके दोनों ओर मूर्तियां हैं। साग की लकड़ी से बनी मेहराब भी हजारों वर्ष पुराना है। यह लकड़ी का मेहराब बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के आज भी अच्छी स्थिति में है। इसी तरह की लकड़ी की कलाकृतियां और बीम भजे गुफाओं में देखे जा सकते हैं, जो महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाएं हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह कोंडाने गुफाएं भी भजे गुफा के आसपास के काल की बनी होगी। प्रवेश द्वार के मेहराब के दोनों ओर मूर्तिकला, जोड़ों और उनके वस्त्र और हथियार मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। सभी जोड़ों की मूर्तियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पुरुष नर्तकों के हाथों में गदा, धनुष्यबाण और ढाल जैसे हथियार दिखाई देते हैं। इस मूर्ति में महिलाएं नर्तक हैं और उन्हें योद्धाओं के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उनका हेयर स्टाइल, आभूषणों और हथियारों को देखकर उस काल की कई चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। चैत्यगृह का स्तूप टूट गया है तथा उस समय के स्तंभ भी पूर्णतः गिर गए हैं। पुरातत्व विभाग ने अब वहां नए स्तंभ लगवा दिए हैं। चैत्यगृह के सामने बाई दीवार पर खंडहर रूप में एक यक्ष की मूर्ति है। यह अब टूट चुकी है, फिर भी इस मूर्ति के अतीत का गौरव ज्ञात होता है। इस यक्ष शिल्प के पास ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख उत्कीर्ण है। कान्हा अंतेवासीना बालाकेन कटम, यानी इस गुफा का निर्माण कान्हा यानी कृष्ण के शिष्य बलक ने किया था। यह शिलालेख एक यक्ष के पास खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस यक्ष की रचना बलक ने ही की होगी। इस चैत्य गृह के आसपास कई विहार और कमरे हैं। कमरे में पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई है और पूरे विहार में एक बार एक बरामदा हुआ करता था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। प्रथम विहार की दीवार पर एक स्तूप बना हुआ है। इससे यह पता चलता है कि चैत्यगृह का स्तूप कैसा होगा। पहले विहार के सामने की तरफ ब्राह्मी लिपि में 2 पंक्तियों का शिलालेख है। उस पर जिन्होंने विहार को बनाने में मदद की थी उन लोगों के नाम लिखे गए हैं। सिंध बरकर ह मय स कुचिकापुत स पाठे, यानी बरकस निवासी कुचिका के पुत्र मायाक्ष ने पिछला भाग दान में दे दिया है। प्राचीन व्यापार को ध्यान में रखते हुए कल्याण बंदरगाह कर्जत के पास स्थित था और इस क्षेत्र से गुजरने वाले विभिन्न घाट हैं। इनमें बोरघाट और कुसूर घाट पास पास है। इसका मतलब यह है कि यह मार्ग बहुत ही प्राचीन था और मार्ग में पड़ने वाली गुफाएं विश्राम स्थल थी। कोंडाने गुफाएं उनमें से ही एक है। कोंडाने केव देखने के लिए हम लोग बाय रोड या फिर ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। मुंबई या पुणे से यहाँ पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है कर्जत। मुंबई से लोकल ट्रेन और पुणे से एक्सप्रेस ट्रेन कर्जत स्टेशन पर रुकती है। कर्जत से कोंदिवडे गांव तक आने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो कोंढानेवाड़ी से कोंढाने केव तक का ट्रैक मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मगर सह्याद्री में घूमते वक्त आपको ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये जो कोंडाने केव्स का व्लॉग है वो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।